हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या हायर टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर चल रहा है और बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है कि कैसा कर सकता है कल के लिए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम में एनालिसिस भी करेंगे। लंबा टाइम फ्रेम इन द सेंस कि वीकली में भी एनालिसिस करेंगे और डेली में भी करेंगे और 15 मिनट पे भी करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक पूरा कैसा रह सकता है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया है और बैंक निफ्टी में हम लोग सीधा चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखेगा कि जो पिछला ग्रीन कैंडल था, ये कौन सा मूविंग एवरेज है? ये 50 का है। ठीक है, कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना कि आपको दिखेगा कि ये जो 50 मूविंग एवरेज है, इसके ये ऊपर ही है अभी मार्केट। ठीक है, अभी ये इसके ऊपर ही है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा 20 के ऊपर 20 पे करता हूँ तो ये 20 के नीचे होगा मेरे समझ से। ठीक है, मतलब 20 ऊपर चला गया होगा। हाँ, ये देखिए 20 के ऊपर चला गया है मार्केट। ठीक है ना। तो अगर हम लोग 20 के मूविंग एवरेज को अगर हम लोग फॉलो करें तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज दिख रहा है कि मार्केट बेरिश मोड में पहुंच चुका है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे है ना। दूसरा जो आप यहाँ पे देखेंगे वो आपको ये लगेगा कि आप इस वाले कैंडल को देखिए। ये कौन सा है? ये वाला कैंडल को, ये वाला कैंडल को। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया शायद। ये जो ग्रीन वाला कैंडल है ना, ये जो ग्रीन वाला कैंडल, आप इस कैंडल को देखिए। ठीक है, इस कैंडल के बॉडी का 50% के नीचे है ना क्लोजिंग हो चुका है मार्केट में। ठीक है, मतलब पिछला वीक का जो कैंडल है वो उसके पहले वाले वीक के 50% के नीचे क्लोज कर चुका है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में सेलर्स अभी एक्टिव है वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहां से अपने को एक बात समझ में आ गया। तो हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक रहना चाहिए कि भाई हमारा जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो है व्यू है वो निगेटिव है। ठीक है, लेकिन वो निगेटिव अपना कब तक है? वो निगेटिव अपना तब तक है जब तक मार्केट 41,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है। ठीक है ना। अगर ये कल ही है ना, अगर 41,000 के ऊपर मार्केट चला गया तो हम अपना व्यू तुरंत बदल लेंगे। ठीक है, अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो हम लेकर के निकल लेंगे। ठीक है, कि मैं अपना ट्रेड प्लान बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना, कोई बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं है। आप लोग कृपया मेरे लेवल्स पे है ना बाई सेल ना करें। अगर आप करते हैं तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, प्रॉफिट आपका, लॉस भी आपका। ठीक है, तो उसका मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। तो चलिए हम लोग, आप लोग को ट्रेड अगर करना है तो आप पेपर ट्रेड में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट में, रियल डीमेट अकाउंट में रियल पैसे के साथ ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है जब तक आपको खुद से आ ना जाए। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अभी सीख रहे हैं। तो आप सीख रहे हैं तो बस आप इसको लर्निंग के लिए लीजिए और इससे है ना फिर आप सीख सीख करके ना थोड़ा सा आगे बढ़िए और फिर खुद से ही है ना एक एक लॉट में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अपना क्या है कि 40,500 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। 40,500 एक काफी अच्छा खासा साइकोलॉजिकल लेवल होता है। उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया है तो मार्केट अपना यहाँ पे बेरिश है। ठीक है, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं कल अगर मुझे बुलिश का ट्रेड लेना होगा तो मैं 4500 के ऊपर ही ले लूंगा। ठीक है, कि अगर मार्केट 4500 के ऊपर निकलेगा तो मैं वहां पे है ना नीचे का यही स्टॉप लॉस लगा करके, जो आज का लो है, आज का लो, ये लो कितना है, ये वाला लो कितना है 40,400 का। ठीक है, तो मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है ना, और मैं राइड करूंगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर राइड कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो भी ठीक है, मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा और चुपचाप निकल लूंगा मार्केट से। ठीक है, तो एक ये मेरा व्यू है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मैं फिर से इसको समराइज करता हूँ कि 40,500 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगा, ठीक है, 40,500 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगा, या फिर अगर पूरा सेफ्टी के साथ चलना है तो 40,800। ठीक है, 40,800 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल मार्केट 40,800 के ऊपर निकलता है तो मैं बाइंग में जाऊंगा। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? 40,500 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, कि अगर 40,500 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो मैं स्टॉप लॉस लेकर के निकल लूंगा। वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस खत्म। अब हम लोग चलते हैं डेली में। ठीक है, डेली में देखिए, डेली में क्या जबरदस्त हुआ है कि डेली में गैप डाउन हो गया। ठीक है, डेली में क्या हुआ है? गैप डाउन हो गया है। और ये क्या है? 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है ना, तो जब भी मार्केट 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है ना तो थोड़ा सा हम लोग का जो बायस है ना वो निगेटिव हो जाता है, मतलब मैं मेरा हो जाता है। ठीक है,
जब भी 20 के नीचे अगर मुझे कोई सॉलिड कैंडल दिख जाता है तो मैं निगेटिव तरफ है ना ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता हूँ, ठीक है। तो अभी का जो मेरा फिलहाल व्यू है वो ये है कि यहाँ पे कि मैं अगर वही पॉजिटिव, देखिए होता क्या है ना कई बार कि देखिए मार्केट में होता क्या है कि भाई कुछ भी है ना यहाँ पे 100% फिक्स नहीं होता है। आपको लगे कि हाँ भाई 20 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मुझे यहाँ से सेल ही करना है, आपका व्यू एकदम सही है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट वहां पे अपना रंग बदलता है तो आपको भी अपना तुरंत रंग बदलना पड़ेगा एज ए ऑप्शन बाय, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आप तो कुछ हद तक बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका दोनों तरफ मतलब रहता है, तो एक तरफ का लॉस देगा तो एक तरफ तो आप बच सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर्ली हेज करके चलेंगे तो अगर वहां भी आप नेगेट सेल करेंगे तो वहां भी आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या देख रहा हूँ, काफी निगेटिविटी मुझे दिख रहा है ना। इवन दो कल अगर मार्केट 40,800 के ऊपर गया तो मैं बाइंग में चला जाऊंगा, ठीक है। और सेलिंग में मैं कब जाऊंगा, तो सेलिंग में मैं तभी जाऊंगा जब ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल को मैं ड्रॉ कैसे करूं, कोशिश करके देखता हूं, है ना। ये एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन है ना। तो 40,300 वही जो मैं पहले से बोल रहा था ना, 40,300 के अगर नीचे जाएगा ना तो ही मैं क्या करूंगा कि मैं सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ठीक है। नहीं तो कल मैं बुलिश हूं, कब तक, जब तक मार्केट ये 40,300 के नीचे ना निकले, या 40,300 के नीचे निकलेगा तो मैं सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, और 40,800 के ऊपर निकलेगा तो मैं कॉल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ठीक है, बाई का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ये मेरा डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं वहां पे है ना 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इवन 1 घंटा तक मैं बैठने के लिए रेडी हूं, ठीक है। लॉस होगा वो अलग अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन जब आप अपने एनालिसिस को ट्रेड करेंगे तो आपको दोनों चीज के लिए तैयार रहना है, टारगेट के लिए भी और स्टॉप लॉस के लिए भी, ठीक है। अगर वहां पे सिर्फ टारगेट देखेंगे तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप सिर्फ स्टॉप लॉस भी दे लेंगे तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको दोनों को है ना साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग चल देते हैं 15 मिनट पे, ठीक है, कि एक्चुअल में अपना 15 मिनट पे मार्केट कैसा दिख रहा है। देखिए 15 मिनट में मुझे नेगेटिविटी ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, दिखने का सिंपल एक रीजन है कि जो 20 मूविंग एवरेज है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। और ये जो देखिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ये वाला लाइन देखिए, ये 20 ये ऐसे नीचे गिर रहा है एकदम स्लांटली, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट में क्या होता है कि 3 फेज होता है ना। पहला ऐसे गिरता है, अगर गिर रहा है, अगर उसको ऊपर जाना होगा या फर्दर गिरना होगा तो फिर वो क्या करेगा, ऐसे करेगा। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या होगा, या तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट दोनों तरफ के लिए रेडी हो जाता है ना। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, ठीक है जी। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बात करूं, ठीक है, और मैं 15 मिनट के लिए ही ट्रेड करूं, 30 मिनट के लिए ही मेरा अगर ट्रेड का वो रहता है टाइम फ्रेम, और मैं मैक्सिमम जो अगर कोई ट्रेड में एंट्री करता हूं और मेरा मैक्सिमम मन है कि मैं 30 मिनट तक रहूं, ठीक है, उससे ज्यादा मैं नहीं रहूं, क्योंकि ऑप्शन बायर हूं तो भाई थीटा का डीके होगा और उसका अपने को लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाएंगे, टाइम फ्रेम लगाएंगे, और क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ का इस स्विंग का हाई पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को 40,600, ठीक है। तो जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना तो आपका जो एनालिसिस होगा ना वो और थोड़ा सा है ना टू द पॉइंट होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे जैसे हम आगे हैं, वैसे जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा था या वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा था तो मैं क्या बोल रहा था कि 40,800 के ऊपर बाई बनता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एकदम सेफ है ना। लेकिन रिस्की कहाँ बनेगा, रिस्की बनेगा 40,600 के ऊपर, ठीक है। तो अब जो मेरा व्यू होगा वो यही होगा कि 40,600 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा, है ना, 15 पर कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा और उसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलना शुरू करेगा, ठीक है ना, तो मैं वहां पे बाई करके निकलूंगा, ठीक है जी। तो ये मेरा कल का ट्रेड प्लान रहेगा। और मैं सेलिंग के लिए कब रेडी होऊंगा, तो सेलिंग के लिए मैं सिंपल 40,400 यहाँ पे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे भी क्या है कि आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा कि वहाँ आप 40,300 के नीचे जा रहा था ये टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे क्या है कि आपका तो थोड़ा सा आपने क्या किया कि टाइम फ्रेम को घटा दिया तो आपका जो एक्यूरेसी है थोड़ा सा और बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या आप जा रहे हैं 40,400 के बाद ही आप जा रहे हैं। तो मैं 40,400 के नीचे मैं सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा और 40,600 के ऊपर मैं कॉल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ठीक है। बीच में मैं चुप करके बैठा रहूंगा, ठीक है जी। और जो मैं आपको 40,800 की बात कर रहा था, तो आप देखिए ये वाला एरिया है 40,800, ठीक है ना, ये वाला एरिया,
ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बना था ये ओपन इक्वल टू हाई बना था, ठीक है, और यहाँ सेलर लोग सीधा इसको नीचे लेके आए, थोड़ा सा पुल बैक आया, वापस सेलर्स हावी हुए, फिर से थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, तो हो सकता है कि वापस ये नीचे जाए, फिर एक पुल बैक आए, ऐसा एक्सपेक्टेड है, हो सकता है ऐसा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि सीधा आपको 40,600 के ऊपर खुले और मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर दे, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा? ये 40,800 तक जाएगा। 40,800 के पास जाने के बाद जैसे ही हो जाएगा ना, यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ से कहीं से तो नीचे अगर ऊपर जाना शुरू करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे टच करेगा, ठीक है, यहाँ पे टच करके फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कल मार्केट में मैं देख रहा हूँ पर्सनली, ठीक है, ये मेरा अपना व्यू है ना। बाकी हम लोग देखते हैं कल मार्केट में कैसा होता है। तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा निफ्टी को देख लेंगे, है ना, कि निफ्टी में क्या दिख रहा है अपना लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है। तो हम लोग सीधा चलेंगे वीकली पे। ये हम लोग आ गए वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे भी अपने को है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्टेट है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्टेट है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो क्लोजिंग है ना, ये पिछले 3 कैंडल का क्लोजिंग है ना ऑलमोस्ट साथ में ही है, ठीक है। लो क्लोज ओपन ये तीनों है ना पिछले 3 दिन का सब यहीं पे है, ठीक है ना। तो अगर कल मार्केट, मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अगर कल मार्केट आपका 17,400 के नीचे जाएगा, ठीक है, तो एग्रेसिव शॉट मैं करूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली कोई सलाह वाला नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, डिस्क्लेमर दोबारा बोलने का कोई मतलब नहीं है ना, बात वही है, मैं वहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे कि अपना जो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है ये कैसा एनालिसिस हो रहा है। तो ये भी अपने को है ना थोड़ा सा हल्का नेगेटिविटी लग रहा है, ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी से ज्यादा ये कंफ्यूजन स्टेट में ज्यादा है। कंफ्यूजन स्टेट में क्यों है और ये उतना ज्यादा नेगेटिव क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है कि आप ये वाला लेवल देखिए, इसका लेवल देखिए, इसका लेवल देखिए और इसका लेवल देखिए ना, और ये वाला लाइन देखिए, ठीक है, ये वाला लाइन देखिए ना, ये कहाँ है? ये सब तीनों का है ना लो क्लोज ओपनिंग, ये सब का एक ही जगह पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिविटी होता, अगर यहाँ पे नेगेटिविटी होता तो इस कैंडल का जो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, इस वाले एरिया पे जो क्लोजिंग हुआ है ना, ये क्लोजिंग कहाँ होता? ये क्लोजिंग कहीं तो है ना, इधर होता, इधर होता, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा इसको हम नेगेटिव मानते हैं ना। हालांकि आप अगर देखेंगे इसको ध्यान से तो ये पिछले तीनों कैंडल के है ना नीचे ही क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो निगेटिविटी तो थोड़ा सा तो दिख रहा है ना। लेकिन ये जो विक बन गया है ना, तो विक बनने से क्या होता है कि थोड़ा सा बायर लोग, हो सकता है कि बायर लोगों का एंट्री हो यहाँ पे, या ये भी हो सकता है कि भाई फ्राइडे का दिन था तो यहाँ पे है ना क्या बोलते हैं उसको, अनवाइंडिंग हुआ हो, तो ये उसका इफेक्ट हो, ठीक है। तो अपने को वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या लग रहा है कि फ्लैट टू नेगेटिव ऐसे आप कह सकते हैं या कंफ्यूजन कर सकते हैं स्टेट, ठीक है। अब चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, डेली में चलते हैं। ओहो, डेली में क्या दिख रहा है देखिए, डेली में क्या लग रहा है, डेली में ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से है ना सीधा, हमारे बिहार में कहावत है कि धब से गिर गया है यहां तक, ठीक है। अब धब से गिरा तो क्या हुआ कि सेलर्स लोग इसको यहां तक लेके आए, ठीक है, लेकिन यहां तक लेके तो आए, लेकिन यहां से फिर क्या हुआ कि बायर लोगों ने जोर लगाया और इसको यहां तक खींच के ऊपर लेके आ गए, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि इस केस में मुझे ये पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, ऑल दो कैंडल नेगेटिव है ना, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। रीजन क्या है कि नीचे से है ना बहुत अच्छा खासा विक बन चुका है। तो कल अगर किसी को मेरे समझ से, किसी को नहीं, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कल मुझे बाई करना होगा ना, तो एक परफेक्ट जो बाई का जगह बनता है ना, वो परफेक्ट बाई का जगह कहाँ बनता है? 17,450 के ऊपर, ठीक है। 17,450 के ऊपर अगर विक भी निकालता है ना, तो मैं बाई करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा? स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 420 का, ठीक है। 17,420 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये वाला एरिया का मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। यहाँ कहीं तो मैं एंट्री लूंगा इधर के लिए, ठीक है। और जो मेरा टारगेट होगा भैया, वो टारगेट सीधा यहाँ तक होगा, भले 1 दिन में आया, 2 दिन में आया, 3 दिन में आया, लेकिन यहाँ तक मुझे टारगेट दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा गैप है, इस गैप को मार्केट जरूर फिल करेगा, आज नहीं तो कल इसको फिल करेगा जरूर। और जिस दिन फिल करेगा ये इसी स्पीड से जाएगा, भले वो गैप अप गैप डाउन होकर के फिल करे या मार्केट में है ना डे ट्रेडिंग टाइम पे फिल करे, ठीक है, लेकिन ये फिल होना पक्का बात है, ठीक है ना। तो जिस भी दिन है ना 17,450 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो मैं पर्सनली क्या करूंगा कि एक पुट सेल करके छोड़ दूंगा, ठीक है
है ना, लंबे टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट वीक का मैं एक पुट को क्या करूंगा, सेल करके छोड़ दूंगा, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उसका स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 425 के आसपास या 420 के आसपास, ठीक है। और फिर मैं उसको राइट करूंगा, सिंपल, ठीक है। तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो गया। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं 15 मिनट पे, फिर कि 15 मिनट पे क्या सीन चल रहा है। देखिए 15 मिनट पे साफ साफ दिख रहा है कि अपना जो हम्म, ये आ गया है ना। देखिए 15 मिनट पे भी क्या हुआ है, 15 मिनट पे वैसे ही हुआ जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था कि यहाँ से ये मूविंग एवरेज ऐसे गिरा, यहाँ पे ऐसे फ्लैट हो गया, और फ्लैट होने के बाद क्या किया कि यहाँ पे दो कैंडल सस्टेन कर दिया, ठीक है। अगर तीसरा कैंडल भी इसके हाई के ऊपर जाता है ना, या फिर वही सेफ ट्रेड की मैं बात करूँ तो यहाँ इस हाई के ऊपर, तो ये हाई कौन सा है, 17,450 के ऊपर। अगर 17,450 के ऊपर जाता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 17,570 17,575 के आसपास का हो सकता है, ठीक है। मैं पहला मतलब काफी अच्छा खासा मतलब मूव आ सकता है, ठीक है। तो एक जबरदस्त मूव का एक्सपेक्टेशन है, भले वो मंडे को आए भले वो ट्यूसडे को आए, लेकिन आना जरूर है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से ये गैप बना है ना, उस तरह से काफी अच्छा एक मूव एक्सपेक्टेड है ऊपर साइड की तरफ, ठीक है। अब हम लोग निफ्टी में थोड़ा सा नीचे की तरफ बात कर लेते हैं ना, कि नीचे अपना एग्रेसिव ट्रेड कब बनेगा। तो सिंपल है, नीचे अपना एग्रेसिव ट्रेड तभी बनेगा जब हम कल के लो को है ना ब्रीच करें। कल का लो कौन सा है, अपना ये वाला लो है, ठीक है, 17,330 के आसपास का, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही 17,330 के नीचे निकलेगा ना, तो अपना जो पहला टारगेट होगा वो 17,300 का होगा, ये वाला लेवल। दूसरा टारगेट 50 वाला होगा, 250। तीसरा टारगेट होगा 17,200 का, ठीक है। और यहाँ भी है ना एक अच्छा खासा मूव आने का एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीधा 17,300, अगर 17,330 के मार्केट नीचे निकलता है तो शायद 17,200 तो 17,200 या 17,100 तक मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है जी। अब हम लोग थोड़ा सा है ना फिन निफ्टी को भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं फिन निफ्टी को है ना मंडे को ट्रेड करता हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। कहाँ गया अपना, ये रहा फिन निफ्टी, ठीक है जी। फिन निफ्टी ये खुल गया। देखिए फिन निफ्टी में भी सेम कहानी है, ठीक है। फिन निफ्टी में पहला पहला जो ट्रेड है वो कब बनेगा, है ना। तो पहला ट्रेड अगर देखा जाए, नहीं पहले तो आप लोग को वीकली टाइम फ्रेम का वो करना पड़ेगा ना, ठीक है जी। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये भी वैसे ही है कि ये पिछले कैंडल के है ना लो को ब्रीच नहीं कर पाया है, ठीक है। तो मैं तो ऐसा सोचूंगा कि अभी पिछले कैंडल के लो को इस लाइन को ब्रीच नहीं कर पाया है ये वाला कैंडल, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बुलिश रहेंगे, क्यों रहेंगे भाई, क्योंकि पिछले दिन है ना यहीं कहीं से तो बाउंस मारा था, यही लेवल से बाउंस मारा था ना। तो जब मार्केट में हल्का बुलिशनेस होता है ना, तो वो पिछले लो से ना थोड़ा सा ऊपर उठ करके ना वो रिटेस्ट मार करके फिर वो ऊपर भाग जाता है ना। तो फिर निफ्टी में भी वही कहानी है कि फिर निफ्टी में हम लोग कब देखेंगे, कल बाइंग का जरिया। तो फिलहाल तो हम वीकली वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस में देख लेते हैं कि अपना मार्केट यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस के तहत। तो मार्केट यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे है ना थोड़ा सा हल्का सा, मुझे वही बुलिश टू कंफ्यूजन में बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए टेक्निकली तो इसको हम लोग बुलिश हल्का सा बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, ठीक है, वीकली में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इसको डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे आ गया। आप देखिए यहाँ पे यही जो चीज है ना, समझने वाली बात है। देखिए अगर आप ये सब चीज पकड़ना शुरू कर देंगे ना, तो आपको काफी आसानी हो जाएगा। ये देखिए ये वाला लेवल और ये वाला लेवल है ना, ये क्या है, एक तरह का जोन है, ठीक है। ये जोन किसका है, तो ये जोन बायर्स लोगों का है, ठीक है। जो लोग बायर्स है ना, ये उनका जोन है। जब भी मार्केट यहाँ आता है ना तो बायर्स लोग एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 17,750 के नीचे अगर मार्केट कल चला गया या परसों चला गया या जब भी जाएगा, तो फिर आपको वहां से है ना कम 200 से 250 पॉइंट का है ना मूव मिल सकता है। तो ये आप एक ध्यान में रखेंगे इसको। ये मूव हम अपने को कब मिलेगा, 2 या 3 दिन के बाद मिलेगा। सॉरी 2 या 3 दिन में बोल रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज आप समझ गए। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे है ना थोड़ा सा बुलिशनेस मुझे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल को देखिए आप, ये वाला कैंडल को, ये रेड कैंडल को, ठीक है, और इस कैंडल को, तो दोनों का क्लोज जो है ना ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और यहाँ के बाद क्या हुआ था कि अच्छा खासा गैप अप हुआ था और मार्केट ऊपर चला गया था, है ना, ठीक है। तो सेम कल यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि सीधा गैप अप होकर के मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट पे देख लेंगे, ठीक है। मेरा एनालिसिस थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एकदम अच्छे से
डिटेल में है ना समझा जाए, जो भी मेरे मन में है मैं वो चाहता हूँ कि यहाँ पे है ना मैं बोल दूँ सब लोगों को, ठीक है, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं ना वो लोग थोड़ा सा सीख पाए। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेम वही कहानी है, जैसे हम लोग बाकी दोनों इंडेक्स में देख रहे थे, है ना। यहाँ पे भी अपना शॉर्ट का ट्रेड कभी इनिशिएट होगा, इस लेवल के नीचे इनिशिएट होगा। ये कौन सा लेवल है, तो 17,860 के आसपास का ये है, ठीक है। तो 17,000 कितना है, 17,860 के नीचे है ना हम लोग, 850 के नीचे है ना हम लोग क्या करेंगे, सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट होगा अपना 17,800 का, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा 17,700 का सीधा, ठीक है ना। तीसरा टारगेट होगा 17,600 का, समझ गया। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे सॉरी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे तो अपना जो टारगेट निकल के आ रहा था वो कहाँ तक आ रहा था, 17,200 17,100 तक का आ रहा था, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखना है। तो अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग थोड़ा सा है ना एग्रेसिव है ना शॉर्ट की तरफ मैं मतलब जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक बात होगी। अच्छा, मैं बुलिश की तरफ कब जाऊंगा, तो मैं बुलिश की तरफ है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं जो 17,100 बोल रहा था ना वो निफ्टी के संदर्भ में मेरे मुंह से निकल गया, दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो आप उसको है ना मतलब ऐसे उसको इनवैलिड समझिए, ठीक है। सिर्फ इसकी बात कर रहे थे। तो इसकी बात में आपको कब इसको इसकी बात मैं करता हूँ कि इसका सेल इनिशिएट कब करना है, 17,860 के नीचे सेल इनिशिएट करना है। पहला टारगेट आपका बनेगा 17,850 का, दूसरा टारगेट बनेगा 17,800 का, तीसरा टारगेट बनेगा 17,600 का, ठीक है। क्योंकि इसके बाद है ना इस लेवल के बाद है ना एक अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है नीचे, ठीक है। और मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन कब होगा, आप लोग ट्रैप में कब फंस सकते हैं, तो इस जोन में है ना, ये आपका ट्रैप जोन है, ठीक है। इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप इस जोन में ट्रेड करेंगे आप ट्रैप होंगे, ठीक है। तो इस जोन में ट्रेड नहीं करना है अपने को। ट्रेड कब करना है, 18,100 फिन निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो अपने ऊपर चलेंगे, और 17,860 के नीचे अपन शॉर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना फिन निफ्टी का भी कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में कल या परसों या फिर आज रात को, ठीक है। मैं रोज सोच रहा, मैं 2 दिन से सोच रहा था कि एक अच्छा खासा वीडियो बनाऊं जिसमें है ना लोग है ना मंथली मंथली मैं बोल रहा हूँ डेली है ना लोग कैसे 1,000 रुपया 1,500 रुपया है ना इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर है ना एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको जरूर उससे कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में और कोई अच्छा वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बोलना सही नहीं रहेगा, तो बाय बाय, ठीक है।